लिखा हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुको एक सेकंड, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते वक्त यह दुआ पढ़ा करते थे, हमारे जमीन की मिट्टी और हमारा बाजी थूक हमारे रब के हुक्म से हमारे मरीज को सफा हो, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, तो इसमें आपको क्या मैंने कुछ खराबी है तो आप बताइए, मैं आपसे भी मुझे नॉलेज ले सकता मुझे हूँ, यार ऐसा कि बात थूक नहीं से है। डॉक्टर कौन पागल बीमारी है, ठीक करता है? ये थूक से कौन करता है डॉक्टर बीमारी? पागल अब आप, है, एंजल हाँ दीदी बोलिए आप। डॉक्टर पागल है हाँ तब। नहीं नहीं, डॉक्टर पागल है। सिस्टर देखिए, मैं भी तमीज के साथ के मेरे आवाज को कट गई। बताइएगा, मैं भी आपसे सीख लूंगा। हो सकता है कुछ खराबी हो तो फिर आप अच्छा बताइए मुझे, बस अच्छा ये ठीक है, नहीं कि ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है मेरी बात सुनिए। कोई डॉक्टर, जैसे डॉक्टर है ठीक है, उसको कोरोना जैसा बीमारी वायरस वाला हो गया ठीक है, और आप उनके यहाँ इलाज कराने गए ठीक है, वो आपको थूक लगा लगा कर आपका इलाज किया, तो आपको चलेगा? ये ब्लड फॉर्मेंटेशन के टाइम पे इसको यूज कहाँ किया जाता लिखा है, है। कहाँ लिखा है? हाँ, ब्लड ये ब्लड के लिए बोला जा रहा है, ब्लड यहाँ पे आपको दम नहीं समझ आ रहा है भाई? ये दम लिखा हुआ नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते वक्त, दम तो इतना पता है आपको कि किसको बोला जाता है, क्योंकि हम मोमिन हैं, पता है हमको दम किसको कहा जाता है, आपको अच्छी तरह से पता है ना दम किसको बोलते हैं? जब हम किसी चीज पे दरूद पढ़ करके दम करते हैं, है ना, चाहे वो बच्चा हो, बिल्कुल खाना हो, या क्या बोलते हैं मजार हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी हमें जरूरत पड़ता है तो हम दरूद पढ़ के दम करते हैं, ठीक है। अब दम का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पे कह रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते वक्त यह दुआ पढ़ा करते थे, हमारे जमीन की मिट्टी और हमारा बाजे थूक हमारे रब के हुक्म से हमारी मरीज को सफा हो। अब बताइए। हाँ सिस्टर। सिस्टर, आप जब अभी बताए थे कि कोरोना काल में कुछ ऐसा हुआ था, तो कोरोना काल में बहुत कुछ हुआ था, ऐसा बात नहीं है। जैसे कि ताली बजाया गया, थाली बजाया गया, अब मोमबत्ती कोरोना जलाया काल गया, को ये छोड़ दीजिए ना ये सब भी अरे हुआ है। कोरोना काल को छोड़ तो दीजिए, एग्जाम्पल दिए आपको, एग्जाम्पल दिए आपको, कोई थूक नहीं चटा रहा था, थाली बजा रहा था या कुछ घंटा बजा रहा था वो छोड़ दीजिए, कोई थूक आपके मुंह में नहीं चटा रहा था, ठीक है। और जो यहाँ बात हो रहा है कि फिजिकल, हाँ, तो फिर गोमूत्र आपने पीता पिया था। था, अगर पिलाया गया था गौमूत्र तो आपने पिया था गौमूत्र? आपने पिया था क्या? हेलो। हेलो। हाँ सिस्टर, हाँ बोल रहे थे कि वो गोमूत्र तो हम कैसे पिएंगे, वो तो एक टट्टी और वो टॉयलेट होता है ना, हम लोग नहीं पी सकते उसको, हमें तो अगर बहुत ऊँट का पेशाब बिल्कुल होता तो पी लेते। जी अशरफ जी, अगर बिल्कुल ऊँट का नहीं होता पी तो पी सकते, लेते। बिल्कुल नहीं अगर पी ऊँट का सकते हैं होता तो ये। पीते। नहीं नहीं, भाई साहब। ऊँट का भी 1 मिनट के लिए नहीं पीते हैं, एक सेकंड, ये ऊँट का भी नहीं पिएंगे भाई, क्योंकि इनके अंदर जज्बात जिंदा है। बशर्ते अगर हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर उन पेशाब मुबारक हो, उनका क्या बोलते हैं यार, थूक मुबारक हो, उनका एक क्या पैसा होता की है थूक का, मुबारक एक हो। और वर्जन है ना, क्या उसको बोलते हैं? क्या अरे बोलते, कोई बताओ सलाइवा यार। बोलते हैं। बलगम मुबारक। ईद मुबारक। बलगम मुबारक जरा इसको भी पढ़ने दो, यार उसको इसको भी पढ़ कहते लें। कहते हुए आप सुने इतनी घिन आती है। गुड मॉर्निंग, आई मीन एंजल सिस्टर और तमाम पैनलिस्ट, आप लोगों को देख के बहुत खुशी हुई यहाँ से। गुड जी अरबी अच्छा, भाई कैसे हैं गुड आप? मॉर्निंग अरबी भाई। वीडियो तो मतलब कि बलगम जो है ठीक है बलगम हो नहीं। गया, टट्टी हो गया, ये सब चीज हमारे नबी साहब का चलेगा, है ना, अच्छा, लेकिन इन्होंने गौमूत्र इन्होंने बहुत गंदा है। हाँ, इन्होंने जबकि जानवर के गौमूत्र, गौ पेशाब जो है, की। हाँ, एक गाय मिनट, जो एक है ना तो वो अनाज खाता है, वो घास भूसा खाता है, 1 मिनट के लिए अगर मान लीजिए, एकदम मान लीजिए हल्का सा भी, तो वो चलेगा, क्योंकि उसमें ना तो वो अनाज खा रहा, ना वो उनके अंदर का वो ऐसा कुछ भी है। और रही बात गाय का, गाय को तो फिर आप लोग हलाल कर ही देते हैं, है ना, और मान लीजिए और वो घास भूसा खाता है, लेकिन कोई इंसान शरीर से टॉयलेट कर रहा है, उसको इंसान पी के पेशाब मुबारक समझ के पी जा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो भाई आपकी सोच बहुत ज्यादा मतलब अभी तक वही है।
अच्छा, एक एक मिनट दीजिएगा अंजलि जी। जी इंडियन टीडी भाई भाई, आप बोलो। हाँ ये टीडी ऊँट भाई का आप, जो है थोड़ा हाँ आप एक मिनट सैयद अशरफ रुको हाँ ना जी, हाँ जी यार, भाई। मजा तो नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इंडियन बोल रहा हूँ। हाँ टीडी भाई, जी मैं इंडियन भाई। आपसे, हाँ एक बात बोल रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ आपसे, ये ऊंट का पेशाब पकड़ना छोड़ दे जनाब, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऊंट नहीं, हर वो जानवर जो खाना हलाल है उसके पेशाब की बात जी लिखी गई है। और ये पढ़े आप, मैं चाहता हूँ, आपकी अंग्रेजी काफी अच्छी है, बेहतरीन है, इसको आप पढ़े थोड़ा सा जी तो जी क्या जी, मैं लिखा पढ़ हुआ है। देता हूँ जी। हाँ सो ये स्टेट कर रही है, अलबरा रिपोर्टेड गॉड्स मैसेंजर एज सेइंग देयर इज नो हार्म इन द यूरिन ऑफ एन एनिमल हुज फ्लेश में बी ईटन। मतलब कि जिस जानवर का गोश्त तुम खा सकते हो उसके पेशाब में कोई भी हार्म नहीं है, नुकसानात नहीं है। इन अ वर्जन ऑफ जाबिर्स ही सेड इफ एन एनिमल फ्लैश मे बी ईटन देयर इज नो हार्म इन इट्स यूरिन। मतलब कि जिसका तुम गोश्त खाते हो उसका तुम पेशाब भी पी सकते हो। माशाल्लाह जी। क्या बात है, यानी कि क्या सिर्फ बात ऊंट है यार, नहीं, ये सिर्फ हमारे, ऊंट नहीं, कोई भी क्या बात है कितना भी इंडियन भाई। जानवर हो। हाँ हाँ, तो अब ये इस पे कौन एक सा मिनट, अब सारे साइलेंट हो जाइए, ये हमारे कौन अशरफ सा भाई हदीस है? ही जवाब देंगे इस पे। ये कौन सा हदीस है? अशरफ भाई आप बोलिए, हाँ, कौन सिस्टर सा मैं बोल हदीस है, हदीस दिखाया जाए इनको। ये देखिए, मिस्कात अल, दिख रहा है आपको? मुझे ये मसाबी, बहुत छोटा दिख रहा है। मसाबी। मिस्कत अल मसाबी मिशकात अल मिसाबी। 5155। हाँ हाँ, तो जी। ये क्या है? ये उतना खास उतना नहीं है, उतना खास नहीं है, इसमें कोई फॉलो नहीं करता है। तो ये मेरे ख्याल से इसके बारे में मैंने डिस्कस करना बेकार है, क्योंकि कोई जो फॉलो करते हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस करिएगा तो बेहतर रहेगा, देखो क्योंकि इसके तुम बारे में क्या पता ही फॉलो नहीं है। करते आप हो नहीं फॉलो करते हो, करते हैं फर्क नहीं मतलब क्या पड़ता है? है। फॉलो फर्क ये मतलब पड़ता है कि क्या लिखा है। जो अभी आप देखिए, अभी अगर हमारे किसी को हमारे मान रहे, नबी, एक को मानकर चल रहे, उससे उससे ये साबित नहीं होगा ना। देखिए इस्लाम में सबसे मेन है कुरान और अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, और अल्लाह क्या बोले हैं, अल्लाह हम्म। के रसूल क्या बोल रहे हैं, ये जो है मेन। जी अशरफ और साहब, तो बाकी अगर ये पॉइंट मैंने कुरान से साबित करके दिखा दिया तो? हाँ, साबित करके दिखाइए। जी चले, इंडियन भाई आप एक काम कीजिए, कुरान में एक वो आयत है जिसके अंदर ऊँट का गोश्त जो है वो हलाल फरमाया गया है ना। ऊँट हाँ का जी। गोश्त हलाल फरमाया गया है ना, कैमल मीट वाली। नहीं हम्म। वो आयत आप एक बार ये निकालिए, है ना। टीडी भाई, जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, टीडी भाई जी जी मेरी जी आवाज भाई। आ रही है? हाँ जी हाँ, बोलिए। मुझे लगता है ये फिर ज्यादा जलेबी बनाएंगे। हाँ, तो हम लोग टॉपिक पे ही चलते तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? आज का जी 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 टॉपिक भी जी 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 इससे भी बहन जी। गंदा है। सिस्टर ये भी हाँ, टॉपिक है ना, जी ये भी तो टॉपिक है। नहीं ये टॉपिक अपने आज जो, क्योंकि आप एक से आपके लिए तो भाई जलेबियां रहेगा, एक जलेबी खाएंगे, दूसरा बनाएंगे, दूसरा खाएंगे, तीसरा बनाएंगे। लेकिन हमारे जो व्यूवर्स है, आज हमने जो टॉपिक रखा उस पे बात ज्यादा करना जरूरी है, क्योंकि टाइम कम है, पहले से ही हम लेट हो चुके हैं। तो हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। वो ठीक है, जैसे ये इससे भी गंदा है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं यूरिन, सिस्टर। उसकी वजह ये है कि इस्लाम को जितना आप एक्सप्लोर करेंगे ना, फ्लोरेंगे, उसमें उतनी ही गंद निकलती चली जाएगी, गंद से गंद, गंद से गंद, गंद से गंद, कि आप अच्छा। परेशान हो जाएंगे कि कहाँ आपसे तक समेटें। आवाज कट रही है अरबी भाई। हाँ, हाँ एक एक जी और चीज, मुझे मालूम था कि सैयद अशरफ साहब और इनके जैसे और भी लोग मिसखाते मसीबा को देख करके कहेंगे कि भाई ये तो दईफ आयत है, ये तो दईफ हदीस है, इसकी सनद सही नहीं है, ये सही हदीस नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, काम करते, सही अल बुखारी भी एक ठो रख लेते हैं। तो ये लीजिए, आ गया है, इसको भी पढ़ ले जनाब। सही अल बुखारी 5780 5781। देखिए क्या कहते हैं आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब। उर्दू में कर दूं एंजल जी, आप उर्दू में पढ़ना चाहेंगे या फिर टीडी भाई आप इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे? हेलो, ये मेरी आवाज हमारे नहीं आ जो रही? अशरफ भाई वही नोट कर लेंगे। मुझे, हाँ हेलो, मेरी हाँ आवाज जी, आ हाँ रही जी, है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ बताइए। रही है। हेलो। ठीक है, आप रेफरेंस नोट कर लें। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है अंजल जी? हाँ आ हाँ, रही है। ये कह रहे, ओके ओके भाई कह रहे, ये हमारे जो अशरफ अली भाई है, ये नोट कर लेंगे, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा कि गौमूत्र हराम है या हलाल है या सुन्नत है या फर्ज है, क्या है, आइए आप अपने से डिसाइड कीजिएगा।
ताकि दोबारा ये बात बोलने से पहले शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना। मैं क्या हाईलाइट बोलते भी हैं कर इंडियन देता हूँ भाई, कि अब चले टॉपिक पे। बिल्कुल 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 एक आखिरी पॉइंट मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये कहीं जो है ना बात इधर की उधर ना निकल जाए। आई आस्क्ड इब्न शिहाब मे बी परफॉर्म अब्लूशन, क्या हम वुजू कर सकते हैं विद द मिल्क ऑफ शीयासेस यानी गधियों के दूध से, या फिर उसे पी सकते हैं, या फिर उनका बाइल बाइल यानी कि बाइल जूस जो होता है, लीवर का जो जूस होता है, बाइल जूस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और यूरिन ऑफ कैमल्स। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि द मुस्लिम्स यूज्ड टू ट्रीट देमसेल्व्स विद दैट एंड डिड नॉट सी एनी हार्म इन इट। ठीक है भाईजान, तो अगली बार से ना सही और दईफ का गेम मेरे साथ मत खेलिए। चले हम अपने उस पे आते हैं, अपने पॉइंट पे। तो ये है शेयर दिस टैब जी। एंजल जी आ गई है आपकी वाली हदीस। अरे नहीं सॉरी, ये वाली नहीं, हाँ ये वाली, ये वाली। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। एंजल दी की आवाज यार नहीं आ रही है। अरे यार हम मेरे म्यूट पे ख्याल बोले जा रहे थे, मतलब अच्छा हद है यार बकलोली की भी। सॉरी गाइस। हाँ ये हम शिव भाई का भी थैंक यू शुक्रिया बोल दिए, वेलकम हाँ, कर दिए। जी फिर से शिव भाई थैंक यू। मेरे हिसाब से ये पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, फिर से रिपीट कर रहे। थैंक यू जी। तो आज का जो ये है ये बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा वाला जिसको बोल सकते हैं। ये चीज एक वुमेन समझ सकती है, और मुझे नहीं लगता कोई भी मर्द हजरात जो भी होंगे इनसे मतलब क्या बोलते हैं वाकिफ नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं ये वाला नहीं, इंडियन भाई वो अच्छा हैज अच्छा वाला लाइए। अच्छा 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 अच्छा। आज तो हमारे पास ऐसे, अरे क्या कहते हैं एंजल जी, इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है। जी अच्छा ठीक है। एक एक चीज हटाएंगे दूसरा लाके बम फोड़ देंगे, दूसरा हटाएंगे तीसरा बम फोड़ेंगे। कितना हटाओगे, कितना हटाओगे। दिक्कत ये यहाँ पे लीजिए ये हो रहा है भाई, ना। 312 आज वाला 312 सही अल अच्छा बुखारी 312। 312 चाहिए, मैं 405 लेके आया था, कोई बात नहीं, जी 312 में ले आता हाँ, नहीं भरा है कोई नहीं। हाँ हम लोग आराम आराम से इनको दिखाएंगे ना, एक दिन दिखा करके बेचारा का हार्ट अटैक ना आ जाए हमारे मोमिन हूँ। भाइयों को। एंजल हाँ एंजल जी आज सिस्टर, कम से कम, अब कुछ हाँ बताना चाहता हूँ। हाँ जी आज जी ये हदीस हदीस तो ये सही है। उसमें क्या है कि उस दौर में जो माने इम्पोर्टेंट था, जो जरूरी होता था, वो बताया जाता था, क्योंकि अरब में जी जी बिल्कुल उस वक्त आई जैसे एग्री अभी भाई, आई अभी एग्री आपकी बात में हम एग्री कर रहे कि वो चीजें होता था वही बताया जाता था। आई एग्री 100 नहीं 1000% हम आपसे एग्री है इस बात पे कि जो होता हाँ था वही बताया जाता था, क्योंकि कुछ भी इसमें झूठ या मिलावट नहीं बताया जाता था। जी जी हम यही चीज अभी प्रेजेंट करेंगे। हाँ। जी एंजल जी तो आ गए मैं 312। बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ उस देखिए क्या। दौर में अच्छा सईद अशरफ जी, मैं एक आपको एक सेकेंड बात भाई आप। बोलना चाहती हूँ कि आप जो बोल रहे हो ना, इस्लाम में इस दौर उस दौर का कुछ नहीं होता। इस्लाम में अगर कुछ बोल दे वो पत्थर की लकीर है, ना ही इस दौर में मिटेगी ना ही उस दौर में मिटेगी, क्योंकि इस्लाम में चेंज करने का कोई भी वो नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते आप कुछ भी। ठीक है, तो इस दौर उस दौर वाली बात नहीं लेके आई है। जी बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। बात है। नहीं हफ्सा सिस्टर आज के लिए हमारे लिए फायदेमंद है, और क्योंकि सही बात ये बोल रहे मेरे भाई, जो भी बोल रहे सही बात बोल रहे। चलिए देख लीजिए अभी ये जो हदीस है इस पे थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। ठीक है, आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाया कि हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा हुआ था। ठीक है, कपड़ा होता था, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था जिसे हम हैज के वक्त पहनते थे। कब पहनते थे? हैज के वक्त। ठीक है, हैज बोले तो पीरियड्स। ठीक है, हैज के वक्त पहनते थे। जब इसमें खून लग जाता तो इस पर थूक डाल डाल लेते। ठीक है,
हैज जहाँ पे खून लगता था, हैज का खून, वहां पे थूक डाल लेते थे और फिर इसे नाखून से मसल देते थे। हाँ। थूक। यार दीदी, मेरा ये क्या दिमाग क्या चीजें लेके आए हो? अरे आज मेरा आज एंजल दिमाग जी के खराब पास हो जाएगा। आज एंजल जी के पास कम से कम 20 से 25 अब रेफरेंसेस है। हमारे ये गंदी गंदी क्या? जी, हाँ, अब बिल्कुल। सुनिए सिस्टर, यार मैं छी, बताऊं ये थोड़ा, कितना गंदा है। मैं इंटरप्ट करूं थोड़ा। अब इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ सिस्टर, जैसे आप कह रहे हैं, आपको शायद जी। पता होना चाहिए, उसको जिस दौर का आप बात कर रहे हैं, उस दौर में वहाँ बोरिंग वगैरह नहीं होता था। वो पानी जैसे मिट्टी से उठाया जाता है बोरिंग करके, तो पानी मिलता था। अभी क्या भी नहीं जो है होता था? बोरिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी होता है जो जिसमें कुआं, पानी पानी का कुआं कह रहे समझ हैं, पानी का पानी जो कुआं है वगैरह जो। अच्छा, मिट्टी पानी नहीं कुआं नहीं। होता था तो लोग सुनिए पानी वहां नहीं पीते थे? सुनिए सुनिए, पानी पानी बोरिंग करके जो है ट्यूबवेल से निकालते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं जब बोरिंग के बोरिंग टेक्नोलॉजी यूज किया तो जाता है ना। अगर आपके हिसाब से मान ले, अगर वहां पानी नहीं, एक एक सेकंड भाई, ये मेरे हिसाब से सुनिए, अगर वहां पानी नहीं है, इसका मतलब है कि कोई आदमी हैज कि मतलब वो ब्लड किस टाइप का होता है, वो क्या रहता है, ये सबको पता है, ठीक है। जो पीरियड्स में ब्लड आता है वो किस तरह का रहता है, कितना गंदगी रहता है, कितना स्मेल करता है, मतलब क्या ही बोले उस चीज के बारे में, ठीक है। अब बताइए, कोई आदमी पानी नहीं है तो उसको थूक लगाकर, उसको हाथ से मसल कर, या मतलब उसको फिर से पहन ले, तो ये वहां के आदमी उस टाइम में क्या खुद टॉयलेट करके उसको पी जाते थे पानी की बजाय, क्योंकि पानी नहीं था वहां? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सही सिस्टर, अगर आप मेरा पूरा बात सुनेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। मैं ये कहना हाँ, चाहता शॉर्ट हूँ में कि समझाइए जी। उस जी। दौर में पीने के लिए अलग से जो है, जैसे मिट्टी खोद के बहुत अंदर तक, बहुत मेहनत से मिट्टी खोदा जाता था और बहुत मेहनत से पानी जो है मिलता था। वहां पे कहीं कहीं मिलता था, हर जगह नहीं मिलता था। तो अभी जैसे इजी है पानी मिलना, तो वहां पे सिर्फ पीने के लिए पानी को स्पेशली किया जाता था, और बाकी जो यूज होता था उसको जो है लिमिटेड में जितना हो सके कोशिश किया जाता था कि कम पानी का यूज हो। तो इसीलिए जो है, अगर सोच छोड़ दिया जाए जहाँ पे ना पानी है, ना पेड़ पौधा है, सिर्फ जो है वहाँ बालू से भरा हुआ है, चारों तरफ डिजर्ट एरिया है। तो वहाँ पे अगर आपके पास कपड़ा भी उतना ना हो, एक दो कपड़ा हो, तो हो सकता है क्यों? आप इस कब? अच्छा, ठीक है, ठीक सिचुएशन है, को पानी को समझेंगे। गोली मारते हैं, पानी को हम गोली मारते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, वो हमारे नबी थे, नबी के पास, और आप लोग ही कहते हैं कि जिनकी हैसियत होती है वही 11 बीवियां पाल सकता है, जिनकी औकात है वही दो मतलब एक से अधिक शादियां कर सकता है। तो अब आप बताइए कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गरीब थे कि उनकी बीवियों के पास एक कपड़ा था। अब बताइए कि वो 11 कैसे पाल रहे थे, जब किसी के पास एक कपड़ा तक नहीं है चेंज करने के लिए, पीरियड्स के हालत में कपड़ा चेंज करने के लिए नहीं है, तो वो इंसान कैसे 11 बीवियों को पाल सकता है? ये हाँ आप बिल्कुल सही। बताइए। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कैसे पाल सकता है। ये भी जो है एक मौजज़ा है अल्लाह का तरफ से, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में, खाली अकेला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, जो सारे मुअज्जिजा अरबी है। जो है अपना अपना, मुअज्जिजा किसमें है? मुअज्जिजा किसमें है, जरा फिर से एक बार क्लियर करेंगे? उनका मौजज़ा तो भरा पड़ा है, मगर ये इसमें भी जो है, आप जो बीवियां सवाल कर रहे रखने में, हैं, बीवियां रखने में बीवियां। मुआवजा है, या फिर मतलब गैब की तरफ से उनका क्या बोलते हैं, खाना आने में, मतलब रिज्क आने में मुआवजा था, क्या चीज था बताइए? हाँ, खाना रिस्क के बारे में ही बता रहा रिज्क हूँ। में मुआवजा था, है ना? आप ये हाँ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो जब अभी ऐसी देखिए, हाँ, हाँ। अभी बीवियां जो है सिर्फ एक ही बीवी थी, जो मैंने गैर शादीशुदा थी, और बाकी सारे जो हम्म। है जितना बीवियां थी उन
वो सारे किसी का शौहर इंतकाल कर गए, किसी का 2 शादी हुआ, दोनों शौहर चले गए, इस तरह का बीवियां थी। ऐसा नहीं थी उनको, वो भी 50 साल के बाद वो बीवियां उनको मैंने उनसे निकाह हुआ है। 50 साल से पहले जब जवान थे तो उस वक्त सिर्फ एक ही शादी हुआ था। उससे पहले मैंने 50 साल से पहले जो है दूसरा शादी नहीं हुआ था। बाकी सारे शादी जो 50 साल के बाद, यानी 50 साल के बाद आप कहना चाहते हैं कि अभी का दौर में 50 साल के बाद ज्यादा इंसान ख्वा सकता है बनस्बत 22 साल 25 साल का उम्र में, ये कहना चाहती है क्या आप? यार अच्छा, तो इसमें आप क्या एक्सप्लेन किया, मुझे कुछ नहीं समझ आया सच बोलूं तो। अच्छा, ये मुअज्जिजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से कि उस टाइम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने निकाह किया 50 के बाद, राइट? 50 जी के जी बाद अगर उन्होंने निकाह किया तो एक साथ उस टाइम उनके 50 से पहले एक बीबी थी, 50 के बाद उनके पास 11 बीवियां आ गई, ठीक है। मतलब 50 के बाद तो शायद उस टाइम उनके पास इतनी पैसा आ गया होगा, है ना, इतना पैसा आ गया होगा कि वो 11 बीवियां पाल सके। तो आप मुझे बताइए कि आयशा कितने नंबर पे आई थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब आयशा रजी अल्लाह अन्हो से उनका निकाह हुआ था? हाँ, तो आयशा शायद दूसरी या तीसरी नंबर पे थी और उनका एज जो है 9 साल का उम्र में उनका रुखसती हुआ था। जी, तो नहीं माशाल्लाह उनका 9 एज छोड़ दीजिए, उनका एज छोड़ दीजिए, हम नबी साहब की उम्र पूछे आपसे कि उनकी एज क्या थी उस टाइम, आप ये मुझे बता दीजिए। देखिए, नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलिएगा तो मैं ये कहूँगा कि वो अल्लाह के पैगंबर थे और 50 साल के बाद भी उनका जो अरे मने जवानी से हमें लेना देना ही नहीं है, उनके अंदर 34 मर्दों की ताकत है, इनसे में मुझे लेना देना। आप मुझे बताएं कि आप अभी बोले कि 50 के बाद उनके पास शायद पैसा आया था, तब जाकर उन्होंने एक से ज्यादा निकाह किए, और एक से ज्यादा निकाह किए। तो हम बस आपसे ये पूछना चाह रहे कि आयशा रजी अल्लाह से जब उन्होंने निकाह किया था तब उनकी उम्र क्या थी? 50 से ज्यादा थी या कम थी? बस इतना आप मुझे बताएं। 50 से ज्यादा था, ज्यादा शायद था, 50। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उस टाइम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी औकात थी कि वो 11 बीबियां पाल सकते थे, फिर भी एक कपड़ा के लिए आयशा रजी अल्लाह छोटी सी बच्ची क्यों तरस रही थी, जो अपने थूक हैज को थूक लगाकर सफा कर रही थी। मतलब हद है यार, क्या दिमाग, मतलब ऐसी ऐसी आप लोग बात करते हैं ना जिसका कोई सर पैर से ताल्लुक नहीं है। जो भी कुरान और हदीस में आपको लिख कर प्रेजेंट कर दिया गया है, बस आपको मानना है, चाहे उसमें कुछ भी मतलब उल्टा पुल्टा भर दिया गया हो। बस आप सोच लेते हैं आप लोग मोमिन कि हमको मानना है तो मानना है, अपना दिमाग थोड़ा सा भी नहीं लगाना है ना। देखिए अब बताइए आप एंजल दी मुझे। आप एक चीज देखिए देखो, देखिए यही तीसरा सारे देखिए। चीज को ना बेस्ट डॉक्टर बोल के ये सारे चीजें करवाते थे बीवियों से, और जब उनको इन्फेक्शन होती थी और येलो कलर का डिस्चार्ज होता था, बोलते फिरते कि सारी लड़कियों को येलो डिस्चार्ज आता है, ठीक है, येलो डिस्चार्ज, अब ऐसे ये इसको कितना बोलते वायरस है? हफ्सा आप ये बताइए, हम लोगों को पता ही कितना हाइजीनिक होता है ना, कितना हाँ। गंदा स्मेल करता है, क्या चीज ये होता है, ये वुमेन से अच्छा कोई नहीं जान सकता है, ठीक है। और इसलिए इतना पैड्स वगैरह अब जाकर आ गया, लोग इस चीज को कपड़ा वपड़ा यूज करके, समझदार लोग। जैसे कि अब मान लीजिए यहाँ पे एक और चीज बताना चाहते हैं कि जैसे एक और हदीस है कि एक कुआं था जहाँ हैज का कपड़ा भी डाला जाता था। तो मुझे लगता है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां पे उस जमाने भी कई लोग ऐसे थे अमीर, जो कपड़ा को यूज करके फेंक दिया करते थे। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां इतनी गरीब थी कि अपना थूक से काम चला रही थी, और ये कहते हैं कि हम अल्लाह के तरफ से नबी आए हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास अल्लाह के पास घूमकर आने का जिद ताकत है, हमारे अंदर 40 मर्दों की ताकत है। तो भाई मर्दों की ताकत है तो खटो कमाओ और अपनी बीवियों को कम से कम अच्छे से पाल पोस लो। बस मतलब ये बीवियां पालने का शौक है, दिन बांटने का शौक है कि आज उसके पास रात बिताना है, कल उसके पास बिताना है, और एक्स्ट्रा टाइम बचा दिन में तो फिर बाकी लौंडियों के साथ बिताना है। लेकिन उनको पोसने और पालने की औकात नहीं थी उनकी। और फिर वो सब लड़कियों पे, एक लड़की जात पे ही, महिला जात पे ही उंगली उठा दिए कि सबका येलो पानी आता है। मतलब बीमारी आप फैलाइए अपनी बीवियों में, है ना, और मतलब सभी को बदनाम कर दीजिए।
वही तो बोल ये रहे क्या ना कि है? इनको खुद नहीं पता है और खुद की वजह से इन्फेक्शन करवा रहे हो, खुद इन्फेक्शन करवा रहे हो ना। अगर तुम एक की जगह 4 कपड़े लाते तो फिर वो अलग अलग करके धो के फिर अच्छे से उसको मतलब हाइजीन रह पाती, सबसे बड़ी बात। और तुम सिस्टर वही देखिए, चीज नहीं मैं देख रही हो। मैं बोलता हूँ, देखिए सिस्टर, आप ये दावा कर रहे हैं कि उस हदीस, जितना हदीस आप जो है पेश किए हैं, वो सारे हदीस के हिसाब से देखा जाए तो वो जितना कुछ वहाँ पे अमल किया गया था उस दौर में, तो सारे जो है उसमें वायरस या फिर बीमारी का जो है सिस्टम बन सकता है। तो आप आप इंसान हो इस ना, तरह नहीं बोल सकते हैं आप ना इंसान कि, हो। बात सुनिए, नहीं नहीं, आप बात इंसान हो ना। सुनिए, सैयद अगर जी मेरी कोई बात का साबित जवाब कर दीजिए। सकते हैं, बात सुनिए, अच्छा, अच्छा ठीक है, अगर बोलिए। साबित अगर ये साबित कर सकते हैं कि उस दौर में जो कुछ भी हुआ है तो वो उसमें बीमारी फैला है, क्या बीमार पड़ गई है कोई, उसका वजह से वो जो कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म से जो भी किया है, उसके बाद उनको मेडिकल में मैंने ट्रांसफर करना पड़ा, या कुछ कुछ जी ज्यादा बिल्कुल भयानक, बिल्कुल, तो ये फिर हदीस से मैं प्रूव कर सकता हूँ जी। जी सैयद अशरफ साहब, मतलब आप यही बोल रहे हैं ना कि मतलब कि रसूल अल्लाह ने कुछ ऐसा करने के लिए कहा, कोई ऐसी कोई दवाई के तौर पे कोई ऐसी चीज लेने के लिए कहा, या ऐसा उन्होंने कुछ करने के लिए कहा कि जिसके बाद करने के बाद जो है उस शख्स की तबीयत खराब हो गई हो या वर्स्ट हो गई हो, है ना? आप ये केस पूछ रहे हैं ना आप? मैं मैं अभी जो 2 टॉपिक डिस्कस हुआ है इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि ये दोनों जो नहीं आप नहीं, बोल रहे अभी हैं अभी अभी लास्ट मैं आपने इस क्या बात, बोला? अभी आपने लास्ट आपने क्या बोला कि कोई मुझे साबित करके दिखा दे कि उस जमाने में रसूल अल्लाह ने कुछ ऐसा कहा हो या ऐसा कुछ करने के लिए कहा हो जिससे उस इंसान को कुछ नुकसान पहुंचा हो या तबीयत खराब हुई हो, यही बोला था आपने? वो फिर दूसरा टॉपिक चला जाएगा। नहीं तो आपने फिर वो चीज अभी क्यों बोली कि वो चीज साबित करके दिखाऊं? मैं करके दिखा रहा हूँ साबित को, तो अब आप टॉपिक पे आ रहे हो फिर। मैं तो मैं एक अभी पॉइंट क्लियर करके आप वापस आओ ना टॉपिक पे। सुनिए भाई साहब, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा तो बहुत सारा टॉपिक है, किसी किसी का हिसाब से बोला गया। आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है, वो भी मालूम अच्छा, है, मगर ये है एक वो एक सारे मिनट दीजिएगा, सिचुएशन का हिसाब उस एक एक मिनट पर्टिकुलर दीजिएगा पॉइंट को मैं सैयद जी। साबित कर दूं। जी अच्छा, एक मिनट दीजिएगा एंजल जी, लिंक पिन नहीं है, लिंक पिन कर दीजिए। कर दिए थे पर पता नहीं क्यों नहीं हुआ, चलिए फिर से कर दिए। हाँ हाँ। अच्छा, मुझे ना सैयद जी से एक बात पूछनी है कि आपको पता है जो जब किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं वहां पे अगर एक ही कपड़ा 2 बार यूज किया जाए, वो भी बिना धोए, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे यार, कोई यूज ही कैसे कर सकता है हफ्सा? वो उस चीज को पहले नंबर अब माइंड में सोचो पहले, वो यूज नहीं ही नहीं, इनकी करने बात लायक कर नहीं रही बचता हूँ, है। हाँ, वो इनकी बात यूज कर रही ही हूँ। करने के लायक नहीं बचता है। बिल्कुल, आप इनसे ही तो बात, मतलब सैयद हम जी लोग बात आपको क्या करें। लग रहा है? सैयद जी जी, आपको क्या लग रहा है कि वो दोबारा यूज कर सकते हैं और वो यूज करने के बाद उसको इन्फेक्शन नहीं होगी? आपको क्या लगता आपके है? घर में भी बीबी अगर आप शादीशुदा हैं आप, तो फिर आपको पता होगा कि वो क्या सिचुएशन होता है और क्या चीजें होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो फिर आप बताइए कि कैसे कोई इंसान, मतलब कैसे कोई, कितना गलीजत में वो लोग रह रहे थे, कितनी गंदगी में वो लोग अपनी जिंदगी काट रहे थे, और आप बोलते कि वो नबी है, सिस्टर। आइडल है, वो हमारे प्रॉफिट हैं। मैं पहले भी बोला वही बात सर इनको कि कुछ पता ही नहीं है, लेकिन ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, सिंपल सुनिए सी बात सुनिए, है। अब पता नहीं है अगर बोलिएगा तो फिर डिस्कस करने का फायदा नहीं होगा ना। आपको तो पता ही नहीं पता, है, आप क्या मुझे बोलना पता चाहते है हो? तभी बोल ये रहा हूँ ना। सही है या गलत है? ठीक है, ठीक है। सिंपल सुनिए क्वेश्चन सुनिए, है, ये हफ्सा, सही है गलत हफ्सा है? एक सेकंड इनको बोलने का मौका देते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं ना। थोड़ा इनको भी बोलने का मौका देते हैं। चलिए बोलिए आप देखिए सिस्टर, मुझे आप क्या पता नहीं बोलना चाह होता रहे तो हैं? मैं डिस्कस भी करने नहीं आता। मैं उसमें स्टडी कर किया हूँ तभी मैं आया हूँ। जी जी, मैंने, बोलिए। जैसे कि आप बता रहे हैं, पहले भी मैं बताया कि अगर एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि अगर आपको कोई ऐसी एरिया में छोड़ दिया जाए हो या एक कपड़ा हो जहाँ पे पानी ना हो, तो उस वक्त आप क्या करिएगा? वहां पे क्या हम आप, कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट, देखिए फिर बीच में बोलने की जरूरत पड़ जाती है भाई। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम एक आम इंसान है। ठीक है, जो बंदा एक रात में जा करके जन्नत घूम के आ सकता है, जो बंदा एक रात में बुराक पे बैठ करके पूरी दुनिया को देख कर आ सकता है, उसकी ये वाइफ यार दूसरा इतना टॉपिक भी आ रहा एक है। कपड़े के लिए तड़प रही है। दूसरा फिर टॉपिक है वो आ रहा है, ये और फिर एक दूसरा बात है ना टॉपिक। दीदी, जो वो बारिश के मतलब बीच में छेद भी कर सकते थे, बारिश वो अल्लाह को बोलते तो अल्लाह बारिश भी करवा देते थे।
जब चांद का कोई बंदा 2 टुकड़ा कर सकता है यार, तो वहां बारिश क्यों नहीं करवा सकता? हाँ, दूसरा देखिए नंबर क्या चले कि वो एंजल मैन एक सेकंड, हम इनके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं, है ना? आप जिस सैयद दौर